हेलो स्टूडेंट्स। सो देखिए बेटा, आपका आज का टॉपिक है रेजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर। ठीक है। तो जो हमने आपको पढ़ाया है कि वेक्टर क्या होता है, वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, वो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। नाउ विल डिस्कस अबाउट द रेजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर। सो इफ देयर इज ए वेक्टर, इफ एनी वेक्टर विच इज इन ए प्लेन, इट कैन बी रिजोल्व इन इट्स टू ऑफ इट्स कंपोनेंट। ठीक है। कोई भी वेक्टर अपने दो कंपोनेंट में रिजोल्व किया जा सकता है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, से दिस इज माई वेक्टर ए, ये वेक्टर ए है विच इज मेकिंग एन एंगल थीटा फ्रॉम हॉरिजॉन्टल। प्लीज रिमेंबर दिस थिंग, द एंगल इज फ्रॉम हॉरिजॉन्टल। ठीक है। सो दिस कैन बी रिजोल्व, ए कैन बी रिजोल्व इन ऑफ इट्स टू कंपोनेंट। वन इज सेट टू बी योर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, अनदर इज सेट टू बी योर वर्टिकल कंपोनेंट। राइट। एक चीज का बड़ा ध्यान रखना है यहाँ पर। राइट। ये जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट है, ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है कि दे आर ऑलवेज इन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डायरेक्शन। सिर्फ हम इनको नाम देते हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वो होता है जो एंगल के साथ अटैच होता है, और वर्टिकल कंपोनेंट होता है जो एंगल से दूर होता है। जैसे ए है, इस कंपोनेंट से यानी इससे ये एक एंगल बना रहा है, दैट इज सेट टू बी योर थीटा। ठीक है। तो हम इसको कहेंगे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और इसको कहेंगे हम वर्टिकल कंपोनेंट। राइट। प्लीज रिमेंबर, हमेशा ऐसा नहीं होता है वेक्टर में कि आप देखिए यहां पर तो ठीक है, दिस इज योर हॉरिजॉन्टल, दिस इज योर वर्टिकल। राइट। अभी मैं ऐसे कर देता, से दिस एंगल इज मेकिंग एन एंगल, दिस वेक्टर इज मेकिंग एन एंगल थीटा फ्रॉम दिस डायरेक्शन। ठीक है। सो व्हाट विल बी माय हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट? नाउ दिस विल बी माय हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। क्या ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है? नहीं। ठीक है। और वर्टिकल कंपोनेंट इससे, इस कंपोनेंट से 90 डिग्री बनाता हुआ जो दूसरा कंपोनेंट होगा वो वर्टिकल होगा। तो ये बेटा हमारे क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। जनरली आपके पास में ऐसी सिचुएशन, अभी जब हम आगे क्वेश्चन सोल्व करेंगे, राइट, तब आएगा। अभी इस चैप्टर के लिए आप हॉरिजॉन्टल वर्टिकल यानी हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डायरेक्शन में होंगे। लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको, हॉरिजॉन्टल इज नॉट ऑलवेज इन योर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ठीक है। ये डायरेक्शन नहीं है, ये कंपोनेंट के नाम है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। ठीक है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वो होता है जो एंगल के साथ अटैच होता है। ठीक है। जो भी एंगल के साथ अटैच होगा वो आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, जो एंगल से दूर होगा वो आपका वर्टिकल कंपोनेंट होगा। राइट। अगर इसमें हम देखिएगा पाइथागोरस थ्योरम, इसमें राइट एंगल ट्राइंगल का क्राइटेरिया लगाएं, अगर ये हम इस तरह से डाल, ठीक है, तो देन वी कैन फाइंड आउट दिस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ए एच विल बी इक्वल टू ए कोस थीटा, एंड दैट वर्टिकल कंपोनेंट ए वी विल बी योर ए साइन थीटा। सो कभी भी किसी भी वेक्टर को अगर हम रिजोल्व करते हैं, राइट, तो वेक्टर रिजोल्व करने के बाद में आपके पास दो कंपोनेंट होते हैं, वन इज सेट टू बी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, अनदर इज सेट टू बी योर वर्टिकल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ए कोस थीटा होता है, वर्टिकल कंपोनेंट ए साइन थीटा होता है। प्लीज रिमेंबर दिस पॉइंट, द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज दैट इन विच द एंगल इज मेकिंग। सपोज आपको ये एंगल जो है इधर से दे देता, वर्टिकल डायरेक्शन से दे देता, तो आपको मान लो आपको कोई क्वेश्चन है, इसमें एंगल दे दिया है, से देयर इज ए वेक्टर, ठीक है, विच इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री फ्रॉम वर्टिकल। ठीक है। फाइंड इट्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ठीक है। आप जरा ध्यान देंगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये 60 डिग्री इसका वर्टिकल से एंगल गिवन है, हॉरिजॉन्टल से नहीं। हॉरिजॉन्टल से ये हो जाएगा आपका 30 डिग्री। तो प्लीज रिमेंबर 30 डिग्री विल बी योर एंगल, थीटा विल बी योर 30 डिग्री, नॉट 60 डिग्री। 60 डिग्री को आप कोई भी और एंगल मान लो, चाहे बीटा मानो, अल्फा मानो, लेकिन ये आपका थीटा नहीं होगा। थीटा आपका हॉरिजॉन्टल से होगा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आपका ये हुआ ए एच, एंड दैट विल बी योर से ए कोस 30, ऐसे आता है। ठीक है। अगर आप दूसरा कॉन्सेप्ट लें तो हमें, जैसे मान लीजिएगा यही आपको 60 डिग्री इससे गिवन था, तो डोंट, आपको ये कंपोनेंट निकालना है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। यहाँ पर हॉरिजॉन्टल में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, लेकिन इसका वेक्टर के दो कंपोनेंट होंगे। ये अगर 60 है तो जिधर से एंगल अटैच है, एंगल के साथ कोस, एंगल से दूसरा वाला साइन, यानी ए कोस 60 ए साइन 60। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों में आंसर सेम ही आएगा। देखिए, क्योंकि कोस 30 की वैल्यू साइन 60 के इक्वल होती है। सो इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप कैसे करते हैं क्वेश्चन को। ठीक है। कोशिश करो आप इसी तरीके से करने की। अगर आपको एंगल गिवन है कोई भी वर्टिकल से
ठीक है, तो पहले आप हॉरिजॉन्टल से एंगल फाइंड आउट कीजिए, देन आप उसका जो भी आपको हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल कंपोनेंट निकालें। प्लीज रिमेंबर दिस थिंग, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यानी कोस थीटा उसके साथ लगता है जिसके साथ एंगल अटैच होता है, ठीक है, और साइन थीटा उसके साथ लगता है जिससे एंगल दूर होता है। ठीक है, मैं इसका एक एग्जांपल आपको बता दूं। ये आपके असाइनमेंट में काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं इस पे। हाँ, ज, जैसे एक क्वेश्चन है आपका, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 है आपका असाइनमेंट का, इसी को मैं कर लेता हूँ। ठीक है, असाइनमेंट में क्वेश्चन नंबर 20, एक फोर्स है, ए फोर्स ऑफ 5 न्यूटन एक्ट्स अलोंग ए पार्टिकल इन डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री विद, सॉरी, ए फोर्स 5 न्यूटन एक्ट्स ऑन ए पार्टिकल अलोंग द डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री विद वर्टिकल। ध्यान रखेंगे, ये फोर्स है जो 60 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, किससे? वर्टिकल से। इस बार वर्टिकल से एंगल गिवन है और आपको वर्टिकल कंपोनेंट निकालना है। आप यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी निकाल सकते हैं, कोई आपको नहीं है। ठीक है, हाउ मच द एफ वी, एफ वी कितना होगा आपका, यानी वर्टिकल कंपोनेंट। तो एफ वी डायरेक्टली अगर आपको सर देखिएगा ये एंगल मुझे गिवन है, क्योंकि एंगल इस बार वर्टिकल से गिवन है, तो एफ वी विल बी इक्वल टू एफ कॉस 60। एक आंसर तो ये हो गया सीधा सीधा, क्योंकि मैंने बताया टेक्निक आपको याद रखनी, जिसके साथ एंगल अटैच है वो कॉस, नहीं है तो साइन। ठीक है, या फिर हम देखिए ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, एंगल हमेशा ये होना चाहिए, तो हाउ मच द थीटा, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, दैट इज योर बीटा, हाउ मच द थीटा, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, सो हाउ मच द एफ वी, दैट्स योर एफ साइन 30। यहाँ पर हम स्टैंडर्ड फॉर्मूला लगा सकते हैं अपना जो हमारे पास में है, तो दोनों से निकालो, आपके पास में आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फोर्स आपको 5 न्यूटन दे रखा है, साइन 30 की वैल्यू होती है आपकी 1/2, सो दैट्स योर आंसर इज योर 2.5। बट इतना याद रखना, कभी वर्टिकल से एंगल दे रखा है 60 डिग्री और वर्टिकल कंपोनेंट पूछा, यहाँ पे उठा के साइन रख दो। ठीक है, ऐसा मत करना, पहले आप एंगल निकाल लेना। ये जो एंगल होता है थीटा आपका, ये हमेशा हॉरिजॉन्टल से होता है, ऑलवेज फ्रॉम हॉरिजॉन्टल, राइट। तो इस टाइप के काफ़ी सारे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27 भी है। ठीक है, एक वेलोसिटी है 28 में, आपको वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड, उसका वाई कंपोनेंट दे दिया, आपसे डायरेक्ट एक्स कंपोनेंट पूछा है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, ऐसे केस में देखिए ऑल्सो एक चीज़ और, अगर मुझसे इसमें एंगल पूछ लिया जाता है, मान लो थीटा पूछ लिया जाता है, तो टेन थीटा कितना होता है, देन टेन थीटा इज इक्वल टू ए वी अपॉन में ए एच, यानी वर्टिकल कंपोनेंट अपॉन में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये डायरेक्शन हो गई। ठीक है, और हाउ मच द ए, दैट्स योर अंडर रूट ऑफ ए वी स्क्वायर प्लस ए एच स्क्वायर। ठीक है, तो अगर किसी क्वेश्चन में आपसे, ठीक है, वर्टिकल कंपोनेंट दे रखा हो, नेट दे रखा हो, रिजल्टेंट पूछा हो, तो यहाँ पर दो तरीके हैं, या तो आप इसे वर्टिकल कंपोनेंट, और जैसे मान लो ए वी दे दिया आपको, ठीक है, ए दे दिया है, तो ए वी इज इक्वल टू ए साइन थीटा लगा के हम साइन थीटा निकाल लेंगे। ठीक है, और फिर हम ए एच निकाल लेंगे, ए कोस थीटा। दूसरा तरीका, अगर आपसे इसमें एंगल पूछा ही नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन है, आप क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे कि वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड, राइट, इसका वाई कंपोनेंट है, यानी वी वाई आपको 5√2 मीटर पर सेकेंड, आपसे डायरेक्टली इसका एक्स कंपोनेंट पूछा गया। ठीक है, तो यहाँ पर अगर एंगल तो पूछा ही नहीं है, तो हम इसके लिए एंगल निकालने के लिए इतना बड़ा टेक्निक क्यों लगा, हम सीधे लगाएंगे वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। यहाँ से मैं सीधे सीधे वी एक्स स्क्वायर निकाल लूंगा, दैट्स योर 10 का स्क्वायर माइनस 5√2 का होल स्क्वायर, एंड आई विल जस्ट राइट द आंसर व्हाट एवर दिस। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन करते हैं। तो याद रखिएगा, नेट जो होता है हमारे पास में, दोनों क्योंकि 90 डिग्री बना रहे हैं, ये वी और एच हमेशा 90 डिग्री बना रहे हैं, तो रिजल्टेंट होता है आपके पास में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, और कोस थीटा आपका कोस 90 जीरो हो जाता है। सो दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक है, अगर आपसे सिंपल आपको वर्टिकल कंपोनेंट दे दे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दे दे, आपसे पूछे व्हाट इज द एंगल, टेन थीटा इज इक्वल टू ए वी अपॉन ए एच, और ए इज इक्वल टू रूट ऑफ ए एच स्क्वायर प्लस ए बी सी। ठीक है, याद रहेगा।
नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज आर सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक है, यानी दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना। तो दो वेक्टर को हम सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे इसको जरा ध्यान से समझिएगा। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो मान लीजिए से देयर आर वी हैव द टू वेक्टर्स, ए वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। नाउ वी हैव टू सब्ट्रैक्ट दीज टू वेक्टर्स। तो सब्ट्रैक्शन का कोई अलग से रूल नहीं है। ठीक है, आपको बता दूं, सब्ट्रैक्शन के लिए हम एडिशन ही कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। सो दिस ए वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, देन वी कैन राइट डाउन दिस वेक्टर ए प्लस माइनस ऑफ वेक्टर बी। राइट, देखिएगा क्या हम a प्लस माइनस ऑफ वेक्टर बी, क्या a माइनस बी होगा? यस, बिकॉज दिस इज जो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, a माइनस बी हो जाएगा, तो ये वेक्टर सब्ट्रैक्शन ही हो जाएगा आपका। तो हम क्या कर रहे हैं, हम इसमें सिंपली हम वी आर एडिंग द टू वेक्टर्स, वेक्टर a एंड माइनस ऑफ वेक्टर। जब कभी भी आपसे सब्ट्रैक्शन पूछा जाता है तो जिस भी वेक्टर को आपको सब्ट्रैक्ट करना है उसका नेगेटिव निकाल के हम दूसरे वेक्टर में ऐड कर देंगे। ठीक है, इसके ये देखिएगा इंपॉर्टेंट कहां पे होता है। तो इसका फॉर्मूला सब कुछ सेम रहेगा, एवरीथिंग रिजल्टेंट जो रहेगा वो हमारा सेम रहेगा। आर इज इक्वल टू रूट ऑफ आर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ठीक है, वहां पर सो आर इज इक्वल टू रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा था हमारा। राइट, इसमें सिर्फ आपकी जगह बी की जगह क्या हो जाएगा, आपका माइनस बी हो जाएगा। डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है। ठीक है, यानी आप जो बी एंगल है आपका, जो ए और बी के बीच का एंगल बन रहा था, अब वो आपका माइनस बी से आप एंगल लेंगे। ठीक है, तो दिस थीटा विल बी फ्रॉम योर एंगल बिटवीन ए एंड माइनस बी। हमें सिर्फ इसी चीज का ध्यान रखना है, बाकी एवरीथिंग विल रिमेन सेम। राइट, सो नाउ देखिए सबसे पहले तो हम ये सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर पढ़ते क्यों हैं। ठीक है, इसकी जरूरत क्यों पड़ती है। सबसे पहले तो आपको बता दूं, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर का जो हमारा इंपॉर्टेंस है दैट इज फॉर योर रिलेटिव वेलोसिटी। बिकॉज आपको मैंने देखिए रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ाया था पिछले चैप्टर में, हमने पिछले चैप्टर में हमने रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ा था। व्हाट इज योर रिलेटिव वेलोसिटी? द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू वी ए माइनस बी बी। राइट, दो वेक्टर है आपके पास में वी ए माइनस बी बी। ठीक है, ए और बी। रिलेटिव वेलोसिटी हम कब यूज करते हैं? जब देखिएगा से देयर इज एन ऑब्जेक्ट विच इज मूविंग, ठीक है, अनदर इज ऑब्जेक्ट इज ऑल्सो मूविंग। जब दो ऑब्जेक्ट आपके मूव कर रहे हो, ठीक है, देन वेलोसिटी ऑफ वन ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू अनदर मूविंग ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी योर रिलेटिव वेलोसिटी। जैसे इसके जो क्वेश्चन आपके लिए आते हैं, जैसे एक कोई पर्सन है, ही इज मूविंग, ठीक है, एंड रेन ऑल्सो फॉलोइंग। ठीक है, तो रेन यानी वाटर की भी एक वेलोसिटी है। ठीक है, और जो पर्सन है वो भी मूव कर रहा है, दैट नाउ ही इज नॉट स्टेशनरी। अगर देखिएगा एक किसी जगह पे कोई पर्सन स्टैंडिंग है, ठीक है, खड़ा हुआ है, और रेन आपकी बारिश पड़ रही है, ठीक है, तो ऐसे केस में आपका रिलेटिव नहीं लगेगा। लेकिन अगर पर्सन मूव कर रहा है और बारिश भी पड़ रही है, तो यहां पर दोनों मूव कर रहे हैं, पर्सन भी मूव कर रहा है और वाटर के पार्टिकल्स भी मूव कर रहे हैं, तो यहां पर जो वेलोसिटी होगी वो होगी आपकी रिलेटिव वेलोसिटी। सिमिलर केस ऑफ योर वाटर्स, जो वाटर हमारे पास में बोट, ठीक है, आप कहते हैं वाटर फ्लो कर रही है रिवर में, ठीक है, तो आपको स्विमर को कहां पर पहुंचना है, सो दैट इज ऑल्सो योर रिलेटिव वेलोसिटी। तो रिलेटिव वेलोसिटी के देखिए दो कॉन्सेप्ट होते थे, आपको बताया था मैंने, दो रिलेटिव वेलोसिटी बी ए बी इज इक्वल टू वी ए माइनस बी बी होता है। एक स्पेशल कंडीशन में ये वी ए प्लस बी बी हो जाता है जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, व्हेनेवर बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन, तो ये प्लस हो जाता है। तो प्लस अगर होगा कहीं पे तो सिंपल सी बात है, प्लस होगा तो आपका एडिशन ऑफ वेक्टर लग जाएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, जनरल केस है, तो देन वी ए बी विल बी इक्वल टू वी ए माइनस बी बी। तो हम यहां पर करते क्या है, दैट्स योर वी ए प्लस ऑफ माइनस बी, इट्स योर वी ए माइनस बी। राइट, तो यहां पर आपके पास में कैसे करते हैं ये देखिएगा जरा। राइट, सो मान लीजिएगा हमारे पास में कोई वेक्टर है, से दिस इज माय वेक्टर वी ए वेलोसिटी, ठीक है, दिस इज माय वेक्टर वी बी। ठीक है, हमने दोनों वेक्टर बना लिया, उनके बीच का एंगल जो भी था आपका। राइट, ये इन दोनों के
बीच का रिजल्टेंट था जब एडिशन कर रहे थे। लेकिन अगर आप सब्ट्रैक्शन करेंगे तो आपको कुछ नहीं करना है। ये जो वेक्टर बी बी है, जितना इसका मैग्नीट्यूड है उतने ही मैग्नीट्यूड का अपोजिट डायरेक्शन में। याद रखेंगे मैग्नीट्यूड अपोजिट नहीं होता है, सॉरी मैग्नीट्यूड नेगेटिव नहीं होता, मैग्नीट्यूड सेम रहता है। यानी इस फॉर्मूले में आप बी की वैल्यू तो सेम ही होगी, लेकिन वो माइनस बी के साथ एंगल आपका चेंज हो जाएगा। ठीक है, सो दिस विल बी योर, ये हो जाएगा आपका माइनस ऑफ बी बी, राइट। सो दिस इज योर वी ए एंड दैट्स योर बी बी। सो बी बी का हम नेगेटिव कंपोनेंट ले लेंगे बेटा यहाँ पर माइनस बी बी। नाउ वी विल फाइंड आउट द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वेक्टर्स, नॉट दीज वेक्टर्स। ठीक है, तो अब हमारे पास में जो नया वेक्टर आप कह सकते हैं पैरेललोग्राम या ट्राइंगल, दो मेथड होते हैं हमारे पास सोल्व करने के। तो अब हम इसका डायगोनल लेंगे जैसे हम पहले लेते थे पैरेललोग्राम मेथड में। नाउ दिस विल बी द रिजल्टेंट, और यू कैन से वी ए बी विच इज इक्वल टू वेक्टर वी ए माइनस वेक्टर, ये वो वेक्टर। तो ये हो गया हमारा वी ए, ये हमारा बी बी, वो भी माइनस का। हमने सिर्फ वी ए और इन दोनों को जैसे हम ऐड करते थे वही सेम मेथड हमने यूज किया ऐड करने का। ठीक है, और हमने इसको सोल्व कर दिया, राइट। तो सिमिलर वे में इसी में करते हैं। इसका देखिएगा बाकी कुछ नहीं चेंज हुआ। पहले देखिएगा ये एंगल जो था ये इसका थीटा था, तो अब इन दोनों के बीच का एंगल ये कितना हो गया, दैट्स योर 180 माइनस थीटा। तो इस फॉर्मूले में जो हमारा फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा में, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपका एंगल चेंज हुआ है। कोस थीटा की जगह आपका कोस 180 माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब इसका एक क्वेश्चन देखते हैं, आपकी एनसीईआरटी का एक एग्जाम्पल है। ठीक है, आपके असाइनमेंट में भी गिवन है प्लीज। तो क्वेश्चन देखते हैं। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स का, हाँ जी, एनसीईआरटी एग्जांपल। क्वेश्चन कह रहा है एक रेन इज फॉलोइंग वर्टिकली विद ए स्पीड ऑफ 35 मीटर पर सेकेंड। ए वुमन राइड्स ए बाइसिकल विद ए स्पीड ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड इन नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर नॉर्थ साउथ जो जनरली आप लेते हैं वो ऐसे लेते हैं, लेकिन यहाँ पर रेन आ रही है वर्टिकली, तो थोड़ा सा डायरेक्शन आप इस तरीके से ले लीजिएगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज योर नॉर्थ साउथ, एंड आप ऐसे समझ लीजिएगा कि जैसे हमने उल्टा कर दी। जनरली आप, क्योंकि रेन देखिए वर्टिकल है तो नॉर्थ इस डायरेक्शन में नहीं चला सकते, आपको प्लेन में दिखाना होगा। ठीक है, तो आपने ये डायरेक्शन नॉर्थ साउथ ले लिए, आप ऐसे भी मर्जी आपकी है। ठीक है, तो दिस इज योर, तो देखिएगा इसमें क्वेश्चन में ये कह रहा है राइट। तो क्वेश्चन ये कह रहा है हमारा कि रेन इज फॉलिंग वर्टिकली। तो रेन है ये हमारी वर्टिकल फॉल हो रही है विद ए स्पीड ऑफ, से फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने एज्यूम कर लिया वी आर इज द वेलोसिटी ऑफ रेन। ठीक है, एंड से बी बी इज द वेलोसिटी ऑफ बाइसिकल जो एक वुमन राइड कर रही है। ठीक है, या वी डब्ल्यू भी ले सकते थे आप बस। ठीक है, तो क्वेश्चन ये कह रहा है व्हाट विल बी द डायरेक्शन इन विच शी शुड होल्ड द अम्ब्रेला। अम्ब्रेला आपको होल्ड करना है। ऑब्वियसली बात है यहाँ पर दोनों ऑब्जेक्ट मोशन में है, या फिर हमसे ये भी पूछ सकता था इस क्वेश्चन में कि आपको फाइंड द वेलोसिटी। ठीक है, फाइंड द वेलोसिटी बाय विच, एक सेकंड। ठीक है, हमसे इस क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता था कि फाइंड द वेलोसिटी बाय विच द रेन विल, मतलब रेन जो है वो बारिश जो बूंदे हैं उस पर, उसके अम्ब्रेला पे, या जो वुमेन राइडिंग कर रही है उसको कितनी वेलोसिटी से वो इम्पार्ट करेंगी, यानी उसको कितनी वेलोसिटी से वो फील करेंगी। तो दैट इज योर, ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी आपसे पूछा, क्योंकि दोनों ऑब्जेक्ट मोशन में। लेकिन यहाँ पर आपसे सिर्फ पूछा गया है क्या, ओनली डायरेक्शन।
ठीक है, मैग्नीट्यूड नहीं पूछा रिजल्टेंट का, सिर्फ डायरेक्शन पूछी है। तो ये है आपका बी बी। तो हाउ मच द वी आर, एक मिनट में दोबारा बना देता हूँ डायग्राम। सो देखिएगा, दिस इज योर वी बी, सॉरी वी आर, वेलोसिटी ऑफ रेन। वर्टिकली है तो वर्टिकल को आप वर्टिकल, नाउ नॉर्थ साउथ हमने ऐसे एज्यूम कर लिया है, तो नॉर्थ से साउथ जा रही है। सो दिस विल बी योर वेलोसिटी ऑफ बाईसाइकिल, ठीक है, विच इज राइडिंग बाय द ए वुमेन। ठीक है, आपको निकालना है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू बाइसिकल। ठीक है, क्योंकि अम्ब्रेला किस डायरेक्शन में होल्ड करेंगे भाई, जिस डायरेक्शन में आपकी रेन आएगी बाइसिकल पे या फिर उस वुमेन को जो पड़ेगी जिस, ठीक है। और अगर आपसे ये पूछा जाए कितनी स्पीड से उसको लगेगी बारिश की बूंद, ठीक है, तो वो भी आपका वी आर पी, मतलब वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू दिस बाइसिकल। हाउ मच इट इज, दैट्स योर वी आर माइनस वी बी। वी आर माइनस वी बी। तो दो वेक्टर्स है हमारे पास में, एक है वी आर और दूसरा है वी बी, और दोनों का हमें क्या निकालना है, रिजल्टेंट निकालना है। यहाँ पर सब्ट्रैक्शन, तो मैंने आपको बताया था सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे आप, वी आर प्लस ऑफ माइनस बी बी। ये जो बी बी है इसकी अपोजिट डायरेक्शन ले लेंगे, ठीक है। सो वी हैव जस्ट एज्यूम दिस, ये नॉर्थ साउथ हमने इस डायरेक्शन में मान लिया, ये दैट्स योर बी बी। Now there is this one vector, this is another vector. What is the resultant? This is my resultant, VRB. ठीक है, so VR plus of minus BB is equal to VRB। आपको पता है एडिशन का रूल होता है, पहले की हेड पे दूसरे की टेल, तो इस तरीके से वो भी हमने नेगेटिव डायरेक्शन में, और ये हमारे पास में फाइनल रिजल्ट। हाउ मच द एंगल, कितना एंगल आएगा इसका रिजल्टेंट का जो भी आएगा, ठीक है, आप फाइंड आउट कर लेंगे, दैट्स योर बीटा। ठीक है, हाउ मच द बीटा, इट्स योर 10 बीटा यहाँ पर, तो क्योंकि ये दोनों राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, ठीक है। वर्टिकल और नॉर्थ साउथ की डायरेक्शन की बात करें तो ऑलवेज हमेशा 90 होगा इस केस में, तो ठीक है। तो 10 बीटा ये सीधे सीधे आपका निकलेगा वर्टिकल अपॉन में, दैट्स योर वी बी अपॉन में, इट्स योर वी आर। हाउ मच द वी बी, इन दिस केस वी बी इज गिवन एज योर 12 मीटर पर सेकेंड एंड दैट्स योर 35 में। तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो गया। तो हाउ मच द बीटा, बीटा इज इक्वल टू 10 इनवर्स 12/35। ठीक है, तो बीटा इज इक्वल टू आ गया आपका 10 इनवर्स 12/35। डोंट ट्राई टू सॉल्व, आगे इसे सॉल्व करने की कोशिश नहीं करेंगे, हमें नहीं पता इसकी वैल्यू। अगर स्टैंडर्ड वैल्यू होती कोई हमारे पास में जो 10 की वैल्यू होती है तो हम सॉल्व करते, अदरवाइज हम नहीं सॉल्व करें। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल बेसिक टाइप का क्वेश्चन था, आपकी एनसीईआरटी का एग्जांपल है, आपके नोट्स में भी गिवन है। इसी टाइप के नोट्स में आपको ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, इस पे ओनली 5 to 6 क्वेश्चन है न्यूमेरिकल, अगर हम देखें जो आपको, ठीक है, करने हैं। तो प्लीज़ एक बार उसे सोल्व कीजिए, आपको जो सब्ट्रैक्शन का भी एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है अपने आप। ठीक है, तो आज के लिए यहीं पर टॉपिक समाप्त करते हैं। ओके।